24 तारीख को आपका सांसद हुए खगड़िया को मिले 1 वर्ष हो जाएगा जी। ऐसे में 1 वर्षों में राजेश वर्मा ने क्या क्या बड़े खेल के मैदान के और स्टेडियम के हम लोग पहल कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय को 1300 किलोमीटर RWD की सड़कें जो है वो स्वीकृत हुई। बाद मेडिकल कॉलेज जो है वो हम लोग को मिलने का काम हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस जो सहरसा से बॉम्बे तक हम लोगों ने शुरू कराई। रेलवे ओवरब्रिज 5-5 हम लोगों ने केंद्र से स्वीकृत कराई। उसमें पसरा स्टेशन के जीर्णोद्धार की चर्चाएं काफ़ी होती हैं। आप जब भी जाएंगे तो यात्रियों को ठहरने का जगह नहीं है। नमस्कार, खगड़िया जंक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित। इस समय हमारी मौजूदगी खगड़िया जिला के पसराहा में है, जहां पर 50,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाला साइलो का निर्माण हुआ है। ऐसे में यहां पर खगड़िया सांसद राजेश वर्मा निरीक्षण करने पहुंचे थे। आने वाले 23 तारीख को इस साइलो का शुभारंभ होना है। ऐसी स्थिति में भाजपा के कई दिग्गज नेता की मौजूदगी यहां पर देखने को मिल सकती है। अभी तक जो खबर है, 23 तारीख को बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का आगमन यहां सुनिश्चित हुआ है। आइए आपको मिलवाते हैं कि निरीक्षण करते हुए राजेश वर्मा ने हमारे सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा। 23 तारीख को 50,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाला साइलो का शुभारंभ होना है, क्या कार्यक्रम है इसमें? बिल्कुल, माननीय केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी जी माननीय उप मुख्यमंत्री रहेंगे यहाँ पर। बिहार सरकार के कई मंत्री भी रहेंगे, सांसद भी रहेंगे। ये हमारी लोकसभा के लिए एक सुखद दिन है कि उस दिन 50,000 मीट्रिक टन का एक साइलो जो है यहाँ पर जो बनकर पूर्ण हो चुका है उसका विधिवत उद्घाटन होगा। और अब 2 साल तक कोई भी अनाज जो कई बार डीलरों के यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है या फिर आम जो भी उपभोक्ता उसको देखने को मिलता है कि भैया सड़ा हुआ अनाज उसको मिलता है, वो तमाम परेशानियाँ जो है वो दूर होगी। एक टेक्निक के तहत पूरा ऑटोमेटिक ये साइलो का प्रोजेक्ट है जिसमें 2 साल तक अनाज सड़ेगा नहीं और स्थानीय लोगों को उससे फ़ायदा भी होगा, सुलभता भी होगी। 24 तारीख को आपका सांसद हुए खगड़िया को मिले 1 वर्ष हो जाएगा जी। ऐसे में 1 वर्षों में राजेश वर्मा ने क्या क्या देखिए, 1 वर्षों में राजेश वर्मा ने क्या किया है ये 1 मिनट में बताना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे की यदि बात करें आप तो हम लोगों ने 5-5 ROB रेलवे ओवरब्रिज 5-5 हम लोगों ने केंद्र से स्वीकृत कराई। हम लोगों ने जो एक दशकों से अलौली में, बिथान में जहाँ पर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन नहीं था वो परिचालन सुनिश्चित कराया। वंदे भारत एक्सप्रेस जो सहरसा से बॉम्बे तक हम लोगों ने शुरू कराई। सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद 1 महीना के अंदर हम लोगों ने यहीं मानसी से राजधानी का ठहराव सुनिश्चित कराया। इसके अलावा लगातार पार्लियामेंट में बात को उठाने के बाद मेडिकल कॉलेज जो है वो हम लोग को मिलने का काम हुआ। लगभग 1300 किलोमीटर RWD की सड़कें जो है वो स्वीकृत हुई। जवाहर नवोदय विद्यालय जो लगभग 46 करोड़ रुपए की लागत से जवाहर नवोदय विद्यालय को हम लोगों ने ये कराया। खेल के मैदान की स्वीकृति हुई। एक बड़े खेल के मैदान के और स्टेडियम के हम लोग पहल कर रहे हैं, उस पर भी जल्दी सकारात्मक ये मिलेगा। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जो मैं सभी आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 24 तारीख को मैंने शपथ लिया था और 24 तारीख को बताऊंगा कि हमने 1 साल के कार्यकाल में किन किन मुद्दों को उठाया और उनको कहां तक धरातल पर उतारा। ये पूरे हिसाब के साथ खगड़िया लोकसभा की जनता के समक्ष हम लोग बैठेंगे। पिछले दिनों आपने मानसी फूड पार्क का भी निरीक्षण किया था, क्या आने वाले समय में उसमें कुछ कार्य होना है? देखिए, मानसी फूड पार्क जो है वो वियाडा और जो एजेंसी उनके बीच में एक हाईकोर्ट में विवाद चल रहा है। जो विवाद लगभग अब पूर्ण होने की स्थिति पे है। माननीय मंत्री जी से मेरी स्वयं इस विषय पर बात हुई थी। माननीय चिराग पासवान जी ने इस चीज़ के लिए आश्वस्त भी किया है और जल्द ही उसको भी हम लोग निराकरण, हमारे कार्यकाल में वो फूड पार्क भी शुरू होगा, आप बेफिक्र रहिए। आपका जो वीडियोस सोशल मीडिया पर चलता है उसके कमेंट सेक्शन में जब भी जाता हूँ मैं, उसमें पसरा स्टेशन के जीर्णोद्धार की चर्चाएँ काफ़ी होती हैं। आप जब भी जाएंगे तो यात्रियों को ठहरने का जगह नहीं है, पूरा पानी नीचे गिरता है। इसके बारे में कुछ कहना? देखिए, कभी पिछले कई दशकों के जो आप कार्यकाल देखेंगे तो उसमें रेलवे में 1 साल के अंदर में इतनी योजनाओं की स्वीकृति नहीं हुई जो हम लोगों ने कराई है। तो विकास एक प्रक्रिया है जो तुरंत नहीं हो सकती, मांगती है। तो जैसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, कई स्टेशन हैं जो अमृत भारत योजना के तहत अभी उनका जीर्णोद्धार होना है, तो ये समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग तमाम चीज़ों को करने का। साइलो के निरीक्षण में पहुँचे, क्या खगड़िया के लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी? 100% जो यहाँ पर लगभग 150 से 200 की तादाद में जो लेबर्स की रिक्वायरमेंट है वो तमाम लोग लगभग हमारे खगड़िया लोकसभा से होंगे। 100% हम लोग इसके लिए हम लोगों ने कह भी दिया। जो टेक्निकल लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, जिसको इस चीज़ का नॉलेज है, वो बिहार के अलग अलग कोनों से हो सकते हैं,
लेकिन जो स्थानीय जिनको काम करना है, जो लेबर लोग हैं, वो तमाम आसपास के ही होंगे। हमारे साथ खगड़िया सांसद राजेश वर्मा विशेष बातचीत के लिए थे और पसराहा में बने साइलो के निरीक्षण में पहुंचे थे। इस साइलो की जो क्षमता है 50,000 मीट्रिक टन बताई जा रही है। 23 तारीख को इसका शुभारंभ होना है। ऐसे में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का आगमन सुनिश्चित हुआ है यहाँ पर। मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।